है ब्रेक्स के बारे में कि हमें लाइफ में पढ़ते समय पे कितने में ब्रेक्स लेनी चाहिए। पूरे दिन का हमारा एक रूटीन है, तो उसमें कितने ब्रेक्स होने चाहिए, किस किस टाइम होनी चाहिए, ब्रेक्स में हमें क्या करना चाहिए, हमें ब्रेक्स लेना है तो क्यों लेना है, मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ के बारे में हम बात करेंगे। और आज मैं तुम्हें एक कोटेशन बताना चाह रहा हूँ कि जो बहुत ही लाइफ सेविंग कोटेशन है कि ब्रेक्स सेवियर्स होते हैं, ये हमको बचाने वाले हैं, ये स्पॉयलर्स नहीं होते। अगर ब्रेक्स लोगे तो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा। तो इसके लिए आज हम देखते हैं, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आया हूँ मैं। अब देखते हैं आगे की क्या क्या है। पहला कि इंटर रूटीन्स ब्रेक्स हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी होते हैं, अगर ले तो ब्रेक्स कितने लेने चाहिए, हाउ मच ब्रेक्स होने चाहिए, एंड ब्रेक्स के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, मतलब ब्रेक्स के टाइम पे एक्टिविटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि ब्रेक्स क्यों ज़रूरी है। कि अगर हम ब्रेक्स लेंगे तो हमें एक रिफ्रेशमेंट मिलता है, इससे चीज़ें लॉन्ग टर्म्स में हेल्प मिलती है और डाइजेशन बढ़ जाता है। जो भी हम पढ़ते हैं अगर हम उसे पचाएंगे नहीं तो फिर उसका प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा। अगर प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर हम कोई पढ़ने का मतलब नहीं मिलेगा हमें। तो रिफ्रेशमेंट ज़रूरी है। उसके बाद ये होता है कि अगर रिफ्रेशमेंट मिल जाएगा, हम पढ़ रहे हैं, रिफ्रेशमेंट मिल जा रहा है, तो इससे हमारी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। मेमोरी पावर बढ़ जाएगी तो एग्जाम के अंदर हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, चीज़ें टाइम पर रिकॉल हो पाएगी और हमें अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। और अगर एक चीज़ सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पे कि हमें डायरेक्शंस मिल जाती है ब्रेक्स के टाइम पे, क्योंकि हम कभी ब्रेक्स लेते हैं तो हमें पता होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, एक्सेसिव रीडिंग हो जाती है, बहुत किसी टॉपिक की बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं। तो हमें फोकस स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ब्रेक्स। इसमें क्या होता है कि इससे हम एक एग्जाम के स्टिक रहते हैं उस एग्जाम पे, कि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसी पे फोकस रहता है पूरा का पूरा, और हम केवल रिलेवेंट कंटेंट ही पढ़ते हैं। तो इसलिए ब्रेक ज़रूरी होते हैं, हमें रिफ्रेशमेंट मिल जाए, जो पढ़ा है वो डाइजेस्ट हो जाए, मेमोरी पावर बढ़ जाए, एक सही डायरेक्शन में हम काम करते रहे, पढ़ते रहे। इसलिए ब्रेक्स ज़रूरी होते हैं। और हमें ब्रेक्स ले तो भाई कितने लेने चाहिए ब्रेक्स, तो उन ब्रेक्स के बारे में बात करते हैं कि शॉर्ट ब्रेक्स लेनी चाहिए, लॉन्ग ब्रेक्स लेनी चाहिए, दोनों के बीच में हमें से एक टशल रहता है। तो मैं कहूँगा कि तुम्हें दोनों ही ब्रेक्स लेनी चाहिए, शॉर्ट्स भी लेनी चाहिए और लॉन्ग्स भी लेनी चाहिए। शॉर्ट्स कितना होना चाहिए, 5 से 10 मिनट का शॉर्ट ब्रेक होता है, मिनिमम 5 मिनट्स होना चाहिए, और लॉन्ग ब्रेक्स होता है 30 to 45 मिनट्स का लॉन्ग ब्रेक्स हम ले सकते हैं। फिर ले तो फिर कब ले, तो शॉर्ट ब्रेक्स कब ले और लॉन्ग ब्रेक्स कब ले, ये भी हमें पता होना चाहिए कि भाई ये शॉर्ट ब्रेक्स ले रहे हैं तो कौन सा टाइम पे ले। जैसे हम को भी 2 आवर का हमने एक रूटीन बनाया, 2 आवर की रूटीन बनाया, तो हमने उस टाइम टेबल के हिसाब से 50 मिनट में ऐसे तो उसको 2 भागों में तोड़ लिया। तो उसके बाद में हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक ब्रेक ले सकते हैं। जैसे कि हमने कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है, जैसे कि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं एक सब्जेक्ट, हाँ, तो हमने 2 घंटे का एक टाइम टेबल बनाया, तो अब लगातार हम 2 घंटे पढ़ नहीं पाएंगे, बीच में हमारा लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो इन दोनों के टाइम पे एक 45 और 50 के बीच में मिनट्स के बीच में एक ब्रेक्स हम ले सकते हैं। तो इससे ये लेना ही चाहिए, मतलब ले क्या सकते हैं, तो लेना ही चाहिए। इसके बाद में हम 2 घंटे के बाद अगर वो टॉपिक क्लियर हो जाता है, वो हमने जो सोचा है वो चीज़ हमारी क्लियर हो जाती है, तो फिर हम 2 घंटे के बाद में एक लॉन्ग ब्रेक भी ले सकते हैं। लेकिन अगर मेरा मानना है कि अगर हमारा रूटीन बना हुआ है, ठीक है, अगर हम एकदम कंसंट्रेटेड हैं, तो लॉन्ग ब्रेक्स उस टाइम पे अवॉइड करनी चाहिए। 2 घंटे के बाद में भी हमें सिर्फ शॉर्ट ब्रेक्स लेनी चाहिए। और तो इसलिए मैंने कहा है कि 2 फेज़ों के बीच में भी हम शॉर्ट ब्रेक्स ले सकते हैं। विद इन 1 फेज़ शॉर्ट ब्रेक हो गया कि 2 सेक्शन में डिवाइड कर लिया सेम सब्जेक्ट को या सेम टाइम को, उनके बीच में ले लिया। और 2 फेज़ का मतलब कि हमारा अगर फोकस बना हुआ है तो भी हम 2 फेज़ के बीच में सिर्फ शॉर्ट ब्रेक से ही काम चलाएंगे और हम लगातार पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट्स ब्रेक्स हम 2 फेज़ों के बीच में तब लेते हैं जब हमारा एग्जाम बिल्कुल पास में हो, तो उस टाइम पे हमें शॉर्ट ब्रेक से काम करते हैं। लॉन्ग ब्रेक्स कितना होना चाहिए, 30 से 45 मिनट का होना चाहिए। और कब कब होना चाहिए, जैसे कि हमने पूरे दिन का रूटीन सेट कर लिया, मॉर्निंग का हो गया, नून का हो गया, इवनिंग का हो गया, नाइट का हो गया, तो इन दोनों के बीच में, मॉर्निंग से नून के बीच में, नून इवनिंग से नाइट के बीच में, तो जो बीच का टाइम होता है इस टाइम में हम ब्रेक ले सकते हैं। इसमें एक चीज़ और होती है कि जब लॉन्ग ब्रेक्स लेते हैं, जैसे कि हम लंच ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, टी ब्रेक ले रहे हैं, तो उस टाइम पे ये इसको हम काउंट कर सकते हैं लॉन्ग ब्रेक्स को, कि वो ले रहे हैं तो एक तरीके से वो लॉन्ग ब्रेक का पार्ट हो गया, हम रिलैक्स हो रहे हैं उस टाइम पे। हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, एक्टिविटीज़ के बारे में देखते हैं। जब हम शॉर्ट ब्रेक करें तो जैसे कि हम फैसिलिटीज़ के लिए जा सकते हैं कि वॉशरूम वगैरह जाना हो, फेस वॉश कर लिया, ठीक है। अपनी सबसे पहले एक चीज़ क्या काम करना है शॉर्ट ब्रेक के टाइम पे, अपनी चेयर को छोड़ दो, ठीक है, 5 मिनट के लिए घूमने चल जाओ, इधर से उधर घूम लो। और क्या कर सकते हैं, हम किसी ज़मीन पे जाके लेट सकते हैं, अपनी कमर सीधी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपके पास बेड नहीं है, आप रूम लेके रहते हो, तो आप अपने ग्राउंड के ऊपर बिछा के वहाँ पे भी लेट सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं थोड़ा रिलैक्स देने के लिए, क्योंकि हम ये जो शॉर्ट ब्रेक दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा हमें रिलैक्सेशन मिल जाए कुछ टाइम के लिए। हम ऐसा होता है कि लगातार कंसंट्रेशन बना नहीं पाते, तो उस कंसंट्रेशन को अगर हमने फोकस बना हुआ है तो उसको लंबे टाइम तक खींचने के लिए, उसी कंसंट्रेशन को लंबे टाइम तक खींचने के लिए शॉर्ट शॉर्ट ब्रेक ले लेके लंबा एक मैराथन कवर कर सकते हैं स्टडी का। और पूरा लंबा रूटीन, अगर आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना है तो फिर उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शॉर्ट ब्रेक्स। लॉन्ग ब्रेक्स एज वेल एज लॉन्ग ब्रेक्स भी ज़रूरी होते हैं, लेकिन शॉर्ट ब्रेक्स आपकी ज़्यादा मदद करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको हमें ध्यान रखना है जब भी हम ब्रेक्स लें। तो उधर से लॉन्ग ब्रेक क्या होना था, एकदम फुल फ्रेशनेस। अगर तुम्हें बताऊँ कि लंच करना है, ठीक है, टी का टाइम हो गया है ना, डिनर करना है, तो उस टाइम पे ब्रेक्स ले सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसके अलावा हम नैप भी ले सकते हैं ब्रेक्स के टाइम पे, कि लॉन्ग ब्रेक करना है, जैसे कि मैं बोलूँ कि मॉर्निंग में और नून के बीच में मुझे एक ब्रेक लेना है, तो मैं रूम में लंच कर लेता हूँ, थोड़ी देर मैंने बैठा,
ठीक है, फिर पढ़ाई की, फिर नून से और इवनिंग के बीच के टाइम पे अगर मुझे एक ब्रेक लेना है तो मैं क्या करता हूँ, एक नैप ले लेता था। क्योंकि जैसे मान लो कि समर का टाइम होता है ना, तो समर के टाइम पे थोड़ी सी एनर्जी कम हो जाती है, नून के टाइम पे थोड़ा एक नैप लेने से थोड़ा रिफ्रेशमेंट मिल जाता था। और ये नैप कितनी होती थी, लगभग 30 मिनट्स की होती थी एक नैप, ये मेरी, बस सबका अलग अलग होता है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। इसके अलावा हम लॉन्ग ब्रेक्स में अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, फैमिली से बात कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा रिफ्रेशमेंट मिल जाता है अगर हम बात कर लेते हैं तो। अगर वॉक की बात करूँ तो भाई तुम्हें कहीं जाना है तो तुम मार्केट चले जाओ, घूमने चले जाओ। अगर आपका ये बीच का जो टाइम है, जैसे नून से अगर नाइट के टाइम के बीच में बात करूँ, तो जो टाइम होता था दोनों के बीच में, तो मैं वॉक पे चला जाता था, इवनिंग वॉक्स वगैरह पे, मार्केट में घूम आता था। और बस वही, लेकिन टाइम का ध्यान रखना है, तो 30 मिनट से 35 मिनट, 45 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं वॉक्स पे, टॉक्स पे, नैप में और फुल रिलैक्स करने के लिए चला जाता था। तो ये एक बेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये एकदम टेस्टेड चीज़ें जो मैंने किया है, बहुत हेल्पफुल है। इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें जो ध्यान रखनी है कि कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है। हम ब्रेक्स में क्या होता है ना कि हम बार बार मोबाइल यूज़ करने लग जाते हैं, तो ये हमें नहीं करना। अगर मान लो कि क्यों नहीं करना, क्योंकि ब्रेक्स में अगर मोबाइल यूज़ करते हैं तो हमारी आंखें थक जाती हैं, हम टायर्ड हो जाते हैं, एकदम प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। अगर हम वापस से फिर पढ़ने बैठेंगे तो कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, हम थोड़ी देर के ही अंदर ही पूरी चीज़ें छोड़ देंगे और हमें टेबल से उठना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये ना करें। इसके अलावा लॉन्ग टॉक्स ना करें, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, हम बात कर रहे हैं दोस्तों से, 2-3 घंटे बीत जा रहे हैं, ठीक है, तो वो नहीं करना। चैट्स में बिजी नहीं होना, किसी का चैट लग गए तो लगातार चैट 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 करते करते नहीं। जैसे कोई तुम्हारा फेवरेट पर्सन होता है, उससे तुम बातें कर रहे होते हो, तो फिर क्या होता है, बस बातें कर ही रहे हो, बस तो चलता जा रहा है। तो इस चक्कर में आपकी ये चीज़ें अवॉइड करनी है। तो मैं तो कहूँगा कि ब्रेक्स के टाइम पे कभी चैट वेट करना ही नहीं है, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि कभी शॉर्ट्स और रील्स को स्क्रॉल नहीं करना है ब्रेक्स के टाइम पे, कभी नहीं करना। शॉर्ट ब्रेक्स में तो अवॉइडेड है, शॉर्ट ब्रेक्स में तो ये एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। और इसके अलावा क्या था, बस इतना ही है तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच, तुमने यहाँ तक वीडियो को देखा, और बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और मुझे बताओ कि मैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप पे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा कोर एरिया है। तो जो चीज़ें मैंने की मेरे लिए हेल्पफुल रही है, वो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेंगी, और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करा सकूँगा। जो भी चीज़ें हैं उनको कल्टर करके, और आपकी कुछ पर्सनल चीज़ें जो आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो आप मुझे सीधा कमेंट कर सकते हैं, मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।